नारी के भाई, सत्य सुख शांति दायक। भैया आज 28 अप्रैल सन 2025 को ग्राम शालाडीह, तहसील चकिया, जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश सप्त देश में हमारे भाई सत्य श्रद्धालु भाई अजय मानव के यहाँ सुखदाई सत्य की भजन श्रद्धा रखी गई है। इसमें सत्य स्थान शिवपुरवा महमूरगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश सत्य देश से हमारे सत्य प्रेरित सत्यदर्शी मानव समाज के संरक्षक सत्य प्रेरित अद्भुत मानव भैया भी हम लोगों के बीच में आज यह सुखद दिन में आए हुए हैं। सत्य प्रेरित सत्यदर्शी मानव समाज के संरक्षक सत्य प्रेरित अद्भुत मानव भैया को सुखदाई ने हम लोगों के बीच में दिया है और अपने भाई आज सुखदाई सत्य की श्रद्धा में भैया के यहाँ आए। हम सभी के बीच में बाणियों के माध्यम से सत्य श्रद्धा से दिखाएंगे भैया सुखद जो सुखदाई से जो भैया को सुख मिला है, वाणी के माध्यम से भैया जनाएंगे, दिखाएंगे। हमारे अद्भुत मानव भैया बैठे हैं मंच पे। मानव सुखदाई सत्य है, दुखियों के भाई सत्य है, नारी के भाई सत्य है, सुख शांति दायक सत्य है। मानव सुखदाई सत्य है, दुखियों का भाई सत्य है, नारी का भाई सुख शांति दायक सत्य है। भैया अभी आपके सामने हमारे मनीष भाई हमारा परिचय दिए। संक्षेप में हम बताना चाहेंगे अपना परिचय। हम दुखी रहे, और सत्य दुखिया से मिले। तो हम सुखदाई सत्य के गोचर शरीर से ही जन्म लिए और उनके परवरिश में पले बड़े। हमारा जन्म से हमारा नाम है श्रीनाथ माधव, जो माता पिता के द्वारा मिला।
और जब हम दुखी हुए दुख के समाधान के लिए सत्य के पास गए, तो सत्य हमें अद्भुत मानव का एक उपाधि दिया, एक पहचान दिया। इस तरह से हमें सत्य प्रेरितदर्शी मानव समाज अद्भुत मानव के नाम से, पद से जानते पहचानते हैं। और हमारा निवास स्थान सत्य के ही निवास स्थान, सत्य समाधि स्थान एवं सत्य स्थान श्रीपुरमा ममोरगंज वाराणसी से आकर हम संसार के दुखी मानव को अपनी आंखों देखी आप बीती जानकारी दुखी मानव के लिए, उनको जनाने के लिए आए हुए हैं। तो धरती पर सत्य का आना संसार के दुखी मानव के लिए एक सुखद घटना है। तो कैसे आए सत्य, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। फिर आगे हम अपनी आंखों देखी आप बीती बात बताएंगे। तो विश्व में, विश्व की धरती पर सत्य श्रीपुरमा महमूदगंज वाराणसी में सत्य स्थान, जो विश्व में प्रथम सत्य स्थान। आप देखिए विश्व की धरती पर भगवान का मंदिर मिलेगा, अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद मिलेगा, गिरजाघर मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा, तमाम ऐसे आस्था के स्थान मिलेंगे जिसमें सत्य स्थान कहीं नहीं है। तो धरती पर सत्य आकर के, मानव स्वरूप से आकर के सत्य स्थान की घोषणा किया। और यह स्थान संसार के दुखी मानव तक सत्य के सुख का संदेश पहुंचाने का आधार बना, जिसकी नींव, इस स्थान का नींव सत्य स्वयं अपने गोचर शरीर से रखे। और सत्य बताते थे भैया कि सत्य का 3 दर्शन सत्य के गोचर शरीर से मिल रहा है। और हमने तीनों दर्शन किया, जैसा कि
आपको हमने बताया कि सत्य का गोचर शरीर से हमने जन्म लिया, तो दुखी मानव सत्य के गोचर शरीर का दर्शन करते थे। इसी के साथ सत्य से 4 उपलब्धि दुखियों को मिला: सत्य ज्ञान, सददृष्टि एवं दीर्घायु जीवन, इच्छा की पूर्ति। तो जो सत्य दृष्टि की बात हो रही है भैया, इससे सत्य का अगोचर शरीर दिखाई देता है। सत्य का वह शरीर है जिसको देख करके सत्य श्रद्धालु मानव यह जाने कि संसार में किसी भी शक्ति का नाम केवल ले लीजिए आप, देवी हो, देवता हो और कोई भूत हो, आत्मा हो, अगोचर शक्ति हो, किसी भी आस्था के क्षेत्र से हो, किसी भी मजहब के क्षेत्र से हो, केवल नाम ले लीजिए। दुर्गा हो, काली हो, पीर हो, पैगंबर हो, राम हो, कृष्ण हो, नाम लेने में देर लगता है, उनको सत्य के सामने खड़ा होने में देर नहीं लगता। तो पता चलता है कि वह सारी शक्तियां सत्य के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं और ओझा के सिर पर वही शक्ति जब सवारी लेती है तो कहती है कि भाई सत्य आगे। जब उनको पूजा दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि महाराज पुजारी मंजूर है, पूजा पाठ मंजूर है, तो वो स्वीकार करते हैं कि हाँ हमें मंजूर है। इसके बाद एक बात और पूछना चाहते हैं, बताइए। तो वह कहती है जल्दी पूछो। तो जब हम पूछते हैं उनसे कि सत्य आगे की पीछे, तो वहां भी वह शक्तियां यही कहती हैं कि सत्य आगे है और सत्य के आगे हम कभी नहीं आएंगे। तो जब हम सत्य का भजन करते हैं तो हमारे साथ सत्य खड़े हो जाते हैं और जो शक्ति होती है दुख देने वाली, वह सत्य के सामने से हटने लगती है, तो हमें सुख शांति मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो दूसरा दर्शन हमें इस तरह से मिलता है। सत्य का तीसरा दर्शन, सत्य बताते थे कि भाई दिन भर आप अपना काम काज करिए, क्योंकि जीवन साधन से चलता है और साधन मांग के, छीन के, ठग के, चुरा के उपलब्ध नहीं होती। यह तो भ्रम है कि हमने छीन लिया तो हमें साधन मिल गया, मांग लिया तो साधन मिल गया। सत्य कह रहे हैं भाई, यह आपका विश्वास है कि मांगने से साधन मिलता है, पर देख कर चलने से पता चलता है कि साधन मेहनत से पैदा होता है। क्योंकि अगर सब मांगने लगे तो किसके पास वस्तु रहेगा जो देगा? इस गांव के लोग कटोरा लेकर दूसरे गांव में चल जाए और जिस गांव में गए हैं वो कटोरा लेकर दूसरे गांव में चल जाए। पता चला कि दोनों के यहाँ ताला बंद है।
पूछा जाता है भैया कहाँ गए हैं, तो उन्हें जवाब मिलता है जहां आप लोग आए हैं, यहाँ के लोग भी वही गए। तो यही बात इन चारों पे लागू होता है, चाहे वह छीन के खाने वाले हों, सभी छीनने लगे, किसके पास वस्तु रहेगा, सभी ठगने लगे। तो सब देख कर चलते हैं तो सबके पास समाधान है। तो जब हम मेहनत करते हैं अपने साधन के लिए, तो हमें साधन उपलब्ध होते हैं, खाने के, पीने के, रहने के साधन मिलते हैं सबसे। तो सब बताते हैं भैया कि अपने साधन को खा लीजिएगा, पी लीजिएगा, रात में शाम को सोते समय जब आप सत्य को याद करेंगे, सत्य भजन के माध्यम से, सत्य भजन क्या है, तो सत्य से अपना दुख कहना, यही भजन है। मानव सुखदाई हे सत्य, हम आपके संसार में हैं, हमें जो दुख है, अपना अपना दुख सभी को पता है, किसी का सिर दर्द है, किसी का पांव दर्द है, तो जिनको सिर दर्द हो अपना सिर दर्द कहे, जिनको पैर में दर्द अपना पैर दर्द कहे। तो हे सत्य, हमें यह दुख है, हमारे दुख को दूर कर हमें सुख और शांति दे। सत्य सत्य 2-4 बार आप कह लीजिए, फिर दोहराइए, हे सत्य, हम आपके संसार में हैं, हमें यह दुख है, हमें सुख शांति दे। सत्य सत्य, इसी की पुनरावृत्ति करिए। न घंटा गिनना है, देखना है, और न ही गिनती गिनना है कि कितनी बार कहना है हमें सबसे। आप स्वेच्छानुसार कहते रहिए, नींद आता है तो सो जाइए, इसी क्रम में रोज कहते रहेंगे तो सत्य वहीं आपके पास खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि आप कितना सत्य कहते हैं। तो आपका भजन मेहनत देख करके किसी दिन स्वप्न में आपके आत्मा से मिलेंगे, और वह मिलन सत्य का तीसरा दर्शन है। गोचर शरीर से, सत्य के दृष्टि के माध्यम से, और सोते भजन करते करते जब सो जाते हैं और जब आप स्वप्न में जाते हैं इस शरीर से निकल करके दूसरे संसार में, तो सत्य वहां आपसे मिलते हैं। तो तमाम ऐसे दुखी मानव है, हमने भी देखा है भजन करके कि स्वप्न में भी जब हमें कोई दुख देने के लिए आता है, सांप बन करके, बिच्छू बन करके, कोई जानवर बन के दुख देने के लिए, और जब वहां स्वप्न वाली शरीर से हम सत्य को पुकारते हैं कि सत्य हमें बचाएं, तो सत्य वहां अपने अगोचर शरीर से आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। और हमने देखा है भैया कि दुख देने वाले को हटने के लिए सत्य से कहने में देर लगता है, और दुख देने वाले को हटने में देर नहीं लगता है। तो इस तरह से सत्य का 3 दर्शन संसार के दुखी मानव को धरती पर आकर सत्य दिए। असत्य भजन करते हुए तमाम दुखी मानव तीनों शरीर का दर्शन प्राप्त किए।
तो भैया कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो हम एक घटना जो हमारे जीवन की आंखों देखी आप बीती है और सतही एक घटना है जो आंखों देखी है और दुखिया पे बीती कि सत्य कैसे आकर के दुख को हटाते। तो सन 1984 की एक घटना है। जिस समय हम कक्षा 4 में पढ़ रहे थे, तो उस समय पहली बार हम अपने इस शरीर से दुखी हुए, बीमार हुए। पहली बार जब से हम होश संभाले, बोलना डोलना सीखने लगे, समझने लगे, उस बाल्यावस्था से लेके 10-12 साल के हो चुके थे, कक्षा 4 में जाते पहली बार बीमार हुए। स्कूल से बैग कांपी का बस्ता झोला लेकर आ रहे थे, रास्ते में अचानक बीमार हुए, पेट दर्द शुरू हुआ। उस दर्द पीड़ा को लेकर हम जब घर आए तो सुखदाई जो पिता के रूप में हमारे रहे हैं, उनसे हमने कहा कि बाबू हमें पेट में दर्द है। तो उन्होंने हमें हेप्टोग्लोबिन एक सिरप आता है रेप्टॉक्स मार्क का, कंपनी का, जिसमें रक्त छपा होता है, आज भी मिलता है मार्केट में सिरप। वही सिरप हमें एक ढक्कन दिया, का पी लो, आराम मिल जाएगा। तो दवा पीने से हमें आराम तो मिल गया। इसके बाद हम उनके दूसरे स्वरूप को देखते थे तो हमारी जिज्ञासा हुई भैया कि हम इनसे पूछें, जाने कि हम बीमार कैसे हो गए। बीमार होने का अगर हम कारण जान लें तो हम वह कार्य कभी नहीं करेंगे जिससे कि हम फिर बीमार हों। इस भाव से हम उनके अगोचर शरीर से कहें तो कहने का तरीका भैया हम आपको बताते हैं।